जब भी किसी वेक्टर का रिजल्टेंट हमें निकालना हो उसकी मैग्नीट्यूड, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। अब ये फार्मूला तो हमें गिवन है, अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू फार्मूला हमें गिवन है, फार्मूले को हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a कोस एंगल अंडर रूट आ गया। अब स्टूडेंट बात क्या है, अब सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, अब हमें ना ए की वैल्यू गिवन है ना बी की वैल्यू गिवन है। अब कैसे हम मेजर करें स्टूडेंट? तो स्टूडेंट याद रखना, अगर आप फिगर को गौर से देखें तो हमें क्या गिवन है, यूनिट वेक्टर गिवन है स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर। ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है। अगर आप कहेंगे कि हमने तो ये एडिशन पढ़ी थी वेक्टर के लिए, तो स्टूडेंट यूनिट वेक्टर भी तो एक वेक्टर ही है ना। अगर उसकी मैग्नीट्यूड चाहे 1 होती है, चाहे उसकी मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए उसको हमने यूनिट वेक्टर कह दिया, होता वो भी असल में वेक्टर ही है, इसलिए उसके ऊपर भी हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 होती है। तो क्या मतलब, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है 1, इसकी भी मैग्नीट्यूड क्या है 1। और ए और बी के दरमियान एंगल क्या है स्टूडेंट, ये भी हमें फिगर से पता चल रहा है, क्योंकि ये वाला एंगल हमने कौन सा लेना है, ए और बी के दरमियान। मैंने पहले भी बताया ये कितना बन रहा है, 90 का बन रहा है। चलिए वैल्यू पुट कर दे, हमें अब सारी वैल्यू मिल गई। ये है 1, ये भी 1 प्लस 2, ये भी 1, और एंगल कितना है 90 का। तो ये 90 जो हमारे पास कोस 90 था वो कितना होता है, 0 होता है। जब वो 0 होगा तो ये सारा 0 बन जाएगा, कोस 90 ये सारा 0 बन जाएगा। तो ये प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट होता है। तो क्या स्टूडेंट, मतलब आपने बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और उसी में से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।